यार ये क्रेडिट लेने के चक्कर में जय शाह ज्यादा तो नहीं बोल गए? मुझे तो लग रहा है कि थोड़े से ज्यादा बोल गए हैं दोस्त। क्योंकि कई बार ना जीत का क्रेडिट लेना बड़ा आसान होता है और कई बार ये चीज दिक्कत भी दे जाती है। बीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह अक्सर चर्चा में रहते हैं, वजह अच्छी बुरी कैसी भी हो सकती है। और अब एक बार फिर वो चर्चा में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट दी, एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने हाल ही में, और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ चीजों का क्रेडिट खा लिया अपने ऊपर लेके। भैया हमारी वजह से जो भी हम ही हैं। जय शाह ने कहा कि उन्होंने ही श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला था। हालांकि पहले जय शाह ने कुछ और कहा था, यानी कि वो बात से पलट गए, एकदम से जज्बात बदल गए यार इनके, तो हालात बदल गए इनके। तो दरअसल श्रेयस और ईशान को हाल ही में बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था, उनका नाम नहीं था। इन दोनों ने ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था, जिसका नतीजा ये था, ईशान जहां पूरे रणजी ट्रॉफी सीजन में ही नहीं खेले थे, तो वहीं अय्यर ने आखिर में मतलब आके अपनी इज्जत बचाई और कहा कि भैया हम देखो हम खेल लेंगे। और बीसीसीआई और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर इस चीज से गुस्सा हो गए, भैया आप कैसे नहीं खेलेंगे, तो इन दोनों को बाहर कर दिया। उस वक्त जय शाह ने कहा था कि अय्यर और ईशान को ड्रॉप करने का फैसला अगरकर का था। 11 मई 2024 तारीख ये है, टाइम्स ऑफ इंडिया से वो बातचीत कर रहे थे। उनसे बातचीत करते करते उन्होंने बोला कि आप संविधान देख सकते हैं, मैं बस सिलेक्शन कमेटी का, मैं सिलेक्शन मीटिंग का संयोजक हूं, ये फैसला अगरकर का है। यहां तक कि ये दोनों प्लेयर्स जो डोमेस्टिक नहीं खेले, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने का फैसला भी सिर्फ और सिर्फ अगरकर का था। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ अगरकर का था, मेरा रोल बस उस फैसले को लागू करना था। ये बात गई थी। लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया से ही बात करते हुए जय शाह ने अलग बात कह दी, वो बात से पलट गए। उन्होंने अब कहा कि ये दोनों प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालने का फैसला उनका था, मेरा था, मैंने किया था, मैंने। और इन प्लेयर्स को रेड बॉल क्रिकेट में वापस लाने के लिए ऐसी कठोर सजा की जरूरत थी। देख रहे हो, मतलब कुछ ठीक है, चलो मैं बताता हूं एग्जैक्ट क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप दुलीप ट्रॉफी के स्क्वाड देखेंगे, रोहित और विराट के अलावा बाकी सारे खेलने वाले हैं। ये सिर्फ मेरे लिए गए कड़े फैसलों के चलते संभव हो पाया। ये मतलब मैंने ये फैसला किया जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, नहीं तो नहीं था। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं, हम थोड़े सख्त रहे हैं। जब रविंद्र जडेजा को चोट लगी, मैं पहला शख्स था जिन्होंने उसे फोन किया था, डोमेस्टिक गेम खेलने के लिए कहा। अब यह तय है कि जो भी चोट के चलते बाहर होगा, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी फिटनेस साबित करने के बाद ही टीम इंडिया में वापस आ पाएगा। बड़ी चीज है ना, पूरा क्रेडिट खा, मतलब मैं हूं जो भी कर रहा हूं मैं। आगे बताता हूं। जय ने दिलीप ट्रॉफी में रोहित विराट के ना खेलने पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स इन दोनों का वर्कलोड मैनेज करना चाहते हैं, इसीलिए इन्हें ब्रेक दे दिया गया है। साथ ही जय ने यह भी कहा कि इस दौरान रोहित विराट को चोट लगने का भी रिस्क था। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ होने वाली सीरीज को देखते हुए इंडिया इन दोनों की चोट तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, और मतलब विच इज वेरी गुड आई थिंक। जय शाह ने बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने की बात को लेकर विराट और रोहित का जो वर्कलोड है वो बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, उनके चोटिल होने का डर है। आपको भैया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो होने वाली सीरीज है वो भी तो देखनी होगी। उनके कोई भी टॉप प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के। हमें अपने प्लेयर्स का भी सम्मान करना होगा, उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मगर मेरे मन में सवाल है, क्या ये बात सिर्फ 3 खिलाड़ियों पर लागू होती है, रोहित विराट और बुमराह? मतलब भाई अभी हाल ही में दोनों श्रीलंका के खिलाफ खेले थे वनडे सीरीज में, और अब बांग्लादेश के खिलाफ फिर से एक्शन में देखेंगे। इधर दिलीप ट्रॉफी 5 सितंबर से शुरू हो रही है, जिसके अंदर तमाम खिलाड़ी नजर आएंगे सिवाय सीनियर प्लेयर्स के, जैसे कि अश्विन इसमें नजर नहीं आएंगे, रोहित विराट बुमराह नजर नहीं आएंगे, शामी भी नजर नहीं आने वाले हैं। वो आपसी बात चल रही है, तो वो बांग्लादेश हो सकता है डोमेस्टिक के कुछ मैचेस खेले क्योंकि बात चल रही थी। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो नहीं है, बाकी इनके अलावा सीनियर प्लेयर्स जो कि बांग्लादेश स्क्वाड में मोस्टली नजर आएंगे वो खेलेंगे। बाकी आपके हिसाब से बात कितने सही, क्या क्रेडिट लेने के चक्कर में जय शाह कुछ चीजें ऊपर नीचे ज्यादा नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।